Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होम्योस एंड स्टेसिस। होम्योस का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि एक जैसा, सेम, और स्टेसिस का मीनिंग है स्टैंडिंग या स्टेट। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो होम्योस्टेसिस का जो मीनिंग है वो हमारे पास बनता है स्टैंडिंग द सेम या स्टैंडिंग द सिमिलर, स्टैंडिंग द सेम। स्टैंडिंग द सेम का मतलब है कि हमेशा एक जैसा रहना। स्टेइंग द सेम या स्टैंडिंग द सेम या सिमिलर, यानी कि हमेशा जो है वो हालात या हमेशा जो भी इंटरनल कंडीशंस हैं वो एक ही रहेंगी। अब ये जो हमारे पास होम्योस्टेसिस है ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। अब सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें इसको डिफ़ाइन करना होगा कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है। होम्योस्टेसिस जो है इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि होम्योस्टेसिस का मतलब है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस at equilibrium despite of the चेंजेस कर लें या फिर फ्लक्चुएशंस का वर्ड कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ चेंजेस या फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट ऑफ चेंजेस या फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो हमेशा सेम रहेंगी। बाहर जो है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर अगर किसी भी तरह का चेंज आता है, उस चेंज के बावजूद बॉडी की इंटरनल कंडीशंस का सेम रहना, फ्लक्चुएट ना करना, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे कि गर्मियों में होता है, तो फिर भी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगा, सेम रहेगा। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो भी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो हमेशा सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यानी कि बॉडी के अंदर वो ह्यूमंस की बॉडी भी हो सकती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आइदर इट इज़ अ प्लांट और अ ह्यूमन और अदर एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसकी जो इंटरनल कंडीशंस है उनका सेम रहना बाहर वाले माहौल में आने वाली तब्दीलियों के बावजूद, इसे हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन body remains at about 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो हमेशा 37 डिग्री रहेगा। बाहर जितनी मर्ज़ी हीट हो, बाहर जितनी मर्ज़ी ठंड हो, हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर हमेशा 37 रहेगा। दिस 31 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के ऊपर आपके एंजाइम्स जो हैं, हमारी बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा या कम होने की सूरत में एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी या फिर बिल्कुल रुक जाएगी।
सो दिस टेम्परेचर इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऐसे प्रोसेस या ऐसे मैकेनिज़्म जिनकी मदद से बॉडी की इंटरनल कंडीशंस जो हैं, वो चाहे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल की बात हो, सॉल्ट के लेवल की बात हो, वो चाहे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हो, तो सारी कंडीशंस जो हैं वो होम्योस्टेटिक रहती हैं ड्यू टू सर्टेन प्रोसेसेस और मैकेनिज़्म। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मैकेनिज़म्स, प्रोसेसेस या फिर मैकेनिज़म्स और होम्योस्टेसिस। अब कुछ ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के अंदर और होम्योस्टेटिक कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। तो कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं हमारे पास? बेसिकली 3 मैकेनिज़म्स हैं। सबसे पहले है ऑस्मो रेगुलेशन, सेकंड में हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन और थर्ड में हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी मदद से होम्योस्टेटिक कंडीशंस जो हैं बॉडी में मेंटेन रहती है। अब इन सबको बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है, डिस्कस करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना, इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा जो ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, वो हमेशा सेम रहता है। कितना रहता है जी? वो रहता है 1 ग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड। ये ग्लूकोज का लेवल हमेशा सेम रहेगा, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो सॉल्ट्स हैं, वो चाहे ग्लूकोज है चाहे कोई और सॉल्ट है, उसके लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो भी हमेशा मेंटेन रहेगा, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। बॉडी के अंदर हमेशा इंटरनल वाटर कंटेंट सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है जी? अच्छा, ये जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है ना, इसके लिए कई दफ़ा एक वर्ड यूज़ करते हैं, वाटर बैलेंस। बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन रखना, दिस इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो वाटर से मुराद ये कि वाटर ज़्यादा हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक नहीं होगा, उसके अंदर हमेशा जो सॉल्ट्स हैं, जो ग्लूकोज हैं, जो आइंस हैं, उनका बैलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा, ताकि बॉडी के अंदर जो ब्लड है या फिर जो हमारा लिम्फ है, उसके अंदर जो उनकी पीएच है वो हमेशा मेंटेन रहे, पीएच कभी भी इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है हीट रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन को हम आम अल्फाज में कहते हैं हीट रेगुलेशन। ऑल्टरनेटिव वर्ड यानी थर्मो रेगुलेशन, इसका ऑल्टरनेटिव जो वर्ड है दैट इज़ हीट रेगुलेशन। अब इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज़ 37, और ये हमेशा इतना ही रहेगा, इससे कम या ज़्यादा
बॉडी इसको नहीं होने देगी। अब जब बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा होती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हीट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गर्मी है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव करने के लिए हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है ज़्यादा से ज़्यादा पसीना रिलीज़ करते हैं, ताकि उस पसीने के ज़रिए से बॉडी से एक्स्ट्रा जो हीट है वो रिमूव की जा सके। इसलिए जिस जहाँ पे हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर पसीना आया होता है, तो पसीना जैसे ही रिमूव करते हैं तो वहाँ एक कूलिंग इफेक्ट, ठंडक का एहसास होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम सर्दियों में देखें, तो सर्दियों में क्योंकि जो टेम्परेचर है बाहर एक्सटर्नल वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी क्या करती है, अगर ज़्यादा हम ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हमें एक कपकपाहट से महसूस होती है। तो वो जो शिवरिंग का प्रोसेस है, वो शिवरिंग के प्रोसेस से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और बॉडी के इंटरनल जो हीट है वो मेंटेन करने की बॉडी जो है वो कोशिश करती है। तो बॉडी के अंदर जो हीट की रेगुलेशन है, हीट को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। ज़्यादा हीट पे इंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, इंजाइम काम नहीं करेंगे, और जब कम टेम्परेचर होगा तो इंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाएगी, उस वक्त इंजाइम सही तरह से काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेशन, रिमूवल, इवैक्यूएशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेशन, रिमूवल, इवैक्यूएशन। एक्सक्रीशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ it is a process in which the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at इक्विलिब्रियम। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे उन्हें बॉडी से रिमूव करना, ताकि वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, और उनके ज़्यादा होने से जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, सेल्स का, वो जो है बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक ना हो जाए। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के अंदर बनने वाले, वो चाहे गैसियस एक्सचेंज के हैं, वो चाहे डाइजेशन के हैं, तो वो चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना, इसको हम एज अ होल एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के अंदर कौन से बनेंगे जी? बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी रेस्पिरेशन के दौरान, इसके अलावा यूरिया है, इसके अलावा यूरिक एसिड है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे। उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। इसके अलावा एक टर्म है जो यहाँ पे डिस्कस करनी है, दैट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे मटेरियल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसी भी तरह के बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो इनको बॉडी से बाहर रिमूव करवाना भी ज़रूरी है, और इनको रिमूव करवाया जाएगा एक्सक्रीशन के दौरान। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? मटेरियल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान। ये मटेरियल्स कौन कौन से हैं? ये मटेरियल्स आ जाते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, फिर फीसिस आ जाते हैं हमारे पास। तो ये कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। तो इन सब मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज़ एक्सक्रीशन।
और ये मेटाबॉलिक वेस्ट बनते कब हैं? बॉडी के अंदर किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, होम्योस्टेसिस का, वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.